पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों में हमें कई ऐसे वाक्य मिलते हैं जहां घोर तपस्या, अपने पराक्रम, यह देवताओं को प्रसन्न करके कई हस्तियों ने वरदान प्राप्त किए। आज हम इस वीडियो में अब तक के मांगे गए सबसे चतुराई भरे मर्दानों की बात करेंगे। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न मैं किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जीवित वस्तु से, न मृत वस्तु से, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शास्त्र से। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तब संध्याकाल होने तक उसी युद्ध करते रहे और संध्याकाल होते ही हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर अपनी जांघों पर रखकर, जो न धरती पर था, न आकाश में, जो न घर के बाहर था और न भीतर, संध्या काल बेला में, जब न रात न दिन था और जो आधा मनुष्य आधा पशु झुन्नर था और जो नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबी तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शास्त्र और न जीवित या मृत, उसका वध कर दिया। सावित्री सत्यवान के बारे में तो सभी जानते हैं। सत्यवान की मृत्यु के समय सावित्री ने यमराज से अपने पति के साथ चलने की बात की। यमराज उसके पतिव्रता से प्रभावित होकर सावित्री को कहते हैं कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। तो उसने इन वरदानों से अपने श्वशुर की खोई आंखें, खोया हुआ राजपाट, अपने पिता जिनके कोई पुत्र नहीं थे उनके लिए 100 पुत्र का वरदान मांगा। इसकी बात भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने एक और वरदान मांगने के लिए कहा तो सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया, जिसे यमराज जी ने तथास्तु कहकर सत्यवान को लेकर जैसे ही आगे बढ़े तो सावित्री ने कहा कि बिना पति के उनका वरदान किस काम का। इस प्रकार सावित्री ने अपने ससुराल मायके और अपने अल्पायु पति को भी अपनी पतिव्रता और चतुराई से पुनः प्राप्त कर लिया। जब मेघनाद ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र को बंदी बना लिया था, तब इंद्र को बचाने के लिए ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने इंद्र को छुड़ाने के लिए मेघनाद को यह वरदान दिया कि उसको वही मार सकता है जिसने 12 वर्ष या उससे अधिक के समय से कठिन ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन किया हो। अंत में यह भी सत्य हो गया जब शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।